तो जज फ्रॉम हेल पार्ट 6 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यहाँ पे उनका एक्सीडेंट होने के बाद ना उनकी कार तो पानी के अंदर गिर चुकी थी। यहाँ पे जीवन के डैड का नाम जो कि गयांशु है, वो यहाँ पे अपनी वाइफ से कह रहे थे कि तुम ना जीवन के साथ जल्दी से कार से बाहर निकलो और तुम्हारे पीछे ना मैं भी गाड़ी से निकलने की कोशिश करूंगा, इसलिए जल्दी करो। और ये सब कहते हुए ना वो तो यहाँ पे सभी लोग ना काफी डर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पे उसकी मॉम ना ऊपर वाली खिड़की से ना बाहर निकलने की कोशिश करती है और साथ ही में ना वो यहाँ पे अपने बेटे को भी बाहर खींच रही थी और उसका हस्बैंड ना उसे बाहर धक्का दे रहा था। और इसी दौरान ना यहाँ पे कार के अंदर तो पानी और भी ज्यादा तेजी से भरता जा रहा था। लेकिन यहाँ पे उसके बेटे को बाहर निकालने के बाद ना पर फिर भी वो यहाँ पे अपना सीट बेल्ट नहीं निकाल पा रहा था और यहाँ पानी कार के अंदर और भी तेजी से आता जा रहा था। तो वो यहाँ पे अपनी वाइफ को कहता है कि बच्चे को लेके जल्दी यहाँ से किनारे जाओ। तो यहाँ पे उसकी वाइफ ना उसके बेटे को लेकर जैसे तैसे काफी कोशिश करते हुए उसे किनारे पे ले आते हैं, इस बात से अनजान कि उसका पति ना उस कार के साथ नीचे डूबता चला जा रहा है। तो फिर ना ये जैसे ही उसे पता चलता है तो वो ना जीव को किनारे ही छोड़ के वो अपनी हस्बैंड की मदद करने के लिए पानी के अंदर चली जाती है। और वही यहाँ पे कार के अंदर तो पानी पूरा भर चुका था और कार ना नदी में काफी ज्यादा डूबने लग गई थी। और यहाँ पे पानी में सांस ना मिलने का कारण उसका दम घुट रहा था। यहाँ पे उसकी वाइफ ना उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुल रहा था पानी के प्रेशर की वजह से। वो यहाँ पे काफी कोशिश कर रही थी उस दरवाजे को खोलने की, उस खिड़की को तोड़ने की, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी ना वो दरवाजा नहीं खुल पाता और ना ही वो विंडो टूटी है। इसलिए ना वो यहाँ पे मदद के लिए बाहर जाके रास्ते पे ना लोगों से मदद मांगने की कोशिश कर रही थी, कार को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी ना शायद उसकी मदद के लिए नहीं रुकता यार, जिस वजह से यहाँ पे गयांशु की ना मौत हो जाती है डूबने की वजह से। वही जब यहाँ पे उसके फ्यूनरल में ना इस बात से आपा हो के उसकी सास तो यहाँ पे उसे ही मारने लग गई थी, कह रही थी कि तुमने मेरे बेटे को मारा है, उसकी मौत की जिम्मेदार ना तुम हो। ये सब कहते हुए ना वो तो यहाँ पे काफी बड़ा हंगामा कर लेती है और कह रही थी कि मेरा बेटा ना मुझे वापस ला के दो। और इसी गुस्से के चलते हुए ना यहाँ पे उसकी सास तो उसके बेटे को भी उससे अलग करने की कोशिश करती है। बात तो यहाँ तक बढ़ जाती है कि उन्हें ना कोर्ट तक जाना पड़ता है। यहाँ पे उसकी सास पे इल्जाम लगा था कि उन्होंने ना जियो को किडनैप किया है उसके मॉम के पास से, और तो और वो ना उसकी मॉम से वापस उसे मिलने भी नहीं दे रही है। पर वही इल्जाम सुन के यहाँ पे उसकी सास तो एक एक करके ना सभी पर भड़क रही थी और सभी को यहाँ पे काफी ज्यादा खरी खोटी सुना रही थी। लेकिन फिर ना यहाँ पे ये सारी बातें सुनकर ना बितना उनसे कहती है कि अगर आप इस तरीके से ही शोर मचाती रहेंगी तो मुझे ना आपको कोर्ट रूम से बाहर निकालना होगा। पर यार दादी तो बितना के ऊपर भी भड़क गई थी और उससे भी काफी ज्यादा सुनाने लग जाती है और तो और वो ना उसे धमका भी रही थी। और एक पल के लिए यहाँ पे बितना ना सच में डर भी गई थी, पर फिर भी ना वो यहाँ पे पुलिस वालों को बुला के फिर दादी को वहाँ से बाहर ले ही जाती है। पर यहाँ से वो जाते जाते भी ना उसके सास तो उसके ऊपर 2-4 थप्पड़ लगा देती है और उसे ना काफी ज्यादा भले बुरे कह रही थी, तुमने ना मेरे बेटे को मार दिया और इसकी जिम्मेदार तुम हो, और तुम इससे पहले जिसके साथ रहती थी ना तुमने उसे भी मार दिया, तुम ना खूनी हो, खूनी। तो यही बात सुन के ना यहाँ पे बितनत के तो कान खड़े हो गए थे और वो ना शायद खुश भी हो रही थी कि उसे लग रहा था कि शायद ना एक और शिकार मिल गया। फिर ना वो जब वो अपने ऑफिस आ गई थी तो वो ना काफी ज्यादा खुश लग रही थी और साथ ही में ना वो यहाँ पे अपने जादू की मदद से उस लड़की को देख रही थी जो कि अभी कोर्ट में आई थी। और वो खुशी खुशी वहाँ से जाने भी लगती है उसके ऊपर नजर रखने के लिए। लेकिन जाते हुए ना वो बाहर यहाँ पे डेवन को भी देखती है जो कि यहाँ पे माइक्रोफोन से ना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि बितना तुम जहाँ कहीं भी हो बाहर आओ, मुझे तुमसे मिलना है और बात करनी है, जल्दी से बाहर आओ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो वही ये बात सुनकर यहाँ पे बितना तो काफी ज्यादा गुस्से में हो गई थी और गुस्से में ही ना वो बाहर उसके पास चली जाती है और उससे वो माइक ले ली थी और उससे कह रही थी कि क्या तुम पागल वागल हो गए हो, कोर्ट के बाहर ऐसे कौन चिल्लाता है। और वो ना यहाँ पे माइक फेंक के वहाँ से चली गई थी गुस्से में। और वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम की बे जोयोंग है और वो ना यहाँ पे प्राइमरी स्कूल टीचर है। और तभी यहाँ पे साथ ही में उसे ये भी पता चलता है कि उससे मिलने के लिए ना कोई लड़की आई है और ये कोई और नहीं बल्कि बितना थी। वो यहाँ पे ना बाहर ले जाके उससे कुछ बातें कर रही थी। लेकिन इसी दौरान जब बच्चों का बॉल खेलते हुए उनके पास आ गया था तो बितना जब यहाँ पे वो बॉल उन्हें पास करती है ना तो वो बॉल सीधे गोल में जाके लगता है। ये सब देख के ना यहाँ पे बच्चे तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे और तालियां बजा रहे थे। और वही यहाँ पे बितना इसलिए आई थी कि वो यहाँ पे उस लड़की से जानना चाहती थी कि कहीं सच में उस लड़की ने अपने हस्बैंड को तो नहीं मारा। तो फिर हमें यहाँ पे पता चलता है कि बेजोंग ना असल में जियो की असली मॉम नहीं है। जियो की मॉम ना पहले से ही बीमारी की वजह से मर चुकी थी और इसके बाद ना वो बयोंगसू से मिली और बाद में ना प्यार होने के बाद उन दोनों ने शादी भी कर ली। और इनकी शादी को अभी सिर्फ 6 महीने हुए थे कि ये ना हादसा हो गया जिसमें कि इसका हस्बैंड मारा जा चुका है। और ये सब बताते हुए ना वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा रोने लग गई थी। भले ही मैं उसकी असली मॉम नहीं हूँ लेकिन मैं उससे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि उसकी सगी मॉम उससे प्यार करती है। तो यही बात सुन के ना वहाँ से बितना तो उठ के चली गई। लेकिन जाते हुए ना उसे यहाँ पे फिर से डाउन मिल गया था जो कि शायद ना यहाँ पे उसके ऊपर नजर रखे हुए था। लेकिन इस बात से ना यहाँ पे बितना तो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी और उसका कॉलर पकड़ के ना उसे दीवार से पटक देती है और उससे कह रही थी कि तुम मेरे गुस्से को मत बढ़ाओ वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। और वो जैसे ही यहाँ पे उसे पंच मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ से ना स्कूल के बच्चे आ गए थे और वहाँ बच्चों के देख के ना बितना रुक जाती है और कह रहे थे कि आज बच्चों ने ना तुम्हारी जान बचा ली लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। ये सब कह के ना वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन फिर भी ना यहाँ पे देवन तो उसके कार में आके बैठ जाता है और उससे कह रहा था कि मुझे भी वापस जाना है, मुझे साथ ले चलो। तो फिर वही यहाँ पे घर आने के बाद ना वो यहाँ पे उसके असिस्टेंट से मिलती है और उसे ना सारी बात बता देती है। और साथ ही में कह रहे थे कि हमें ना उस पर ऊपर नजर रखनी होगी। और साथ ही में वो लोग यहाँ पे बाइबल को देखते हुए उसके बारे में बात करते हुए कह रहे थे कि अगर कल भी डेवन तुम्हारा पीछा करेगा तो तुम क्या करो। लेकिन वो तो कह रहे थे कि कल ना वो मेरा पीछा नहीं कर पाएगा। तो वही जब हमें पे फिर कल शाम को दिखाया जाता है यहाँ पे बितना ना उस लड़की के साथ से मिलने आ गई थी पर अपने सामने यहाँ पे डेवन को देख
के ना वो तो और भी ज्यादा गुस्से में आ गई थी कि ये हर जगह मेरा पीछा क्यों करता रहता है। और वो असल में ना कल रात से यहीं पे बैठा हुआ था उसी के इंतजार में, क्योंकि उसे पता था कि बितना ना यहाँ जरूर आई। यहाँ पे वो ना जाके उससे बात करता है और साथ ही में ना डेवन के बारे में भी उससे पूछ रहा था। लेकिन यहाँ पे बिटना ना डेवन के जेब से पेन निकाल लेती है और उससे कह रही थी कि ये तो कैमरे वाला पेन है, तुम क्या मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। और साथ ही में ना वो उस पेन को तोड़ भी देती है और कह रही थी कि दोबारा ये हरकत मत करना। लेकिन वही ये बात देख के ना डेवन तो काफी ज्यादा हैरान हो गया था और कह रहा था कि ये सारी बातें तुम्हें कैसे पता चली। फिर वही बाद में दिखाया जाता है बिटना ना डेवन के साथ ही मिलकर उसी की गाड़ी में उस लड़की की सास से मिलने जा रही थी। लेकिन वही यहाँ पे जब वो उस लड़की की सास उसे देखती है तो वो तो उससे कह रही थी कि क्या तुम मुझे यहाँ पे अरेस्ट करने आई हो, मुझे सजा देने आई हो। पर बिटना तो उस औरत को ना भड़काने लग गई थी, कह रही थी कि तुम ना अपने नाती का अच्छे से ध्यान नहीं रख रही हो। तो यार दादी भी कह रहे थे कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। लेकिन वही जाते हुए ना यहाँ पे वो औरत तो काफी ज्यादा धीरे धीरे चल रही थी, इसलिए ना बितना ना गुस्से हो गई थी और कह रही थी कि तुम मुझे चाबी दे दो, मैं खुद जाके देख लूंगी। तो यहाँ पे फिर ना चाबी लेके बितना तो काफी तेजी में वहां से चली गई थी। लेकिन जब ना वो वहां पे आती है तो वो यहाँ पे देख के शॉक हो गए थे कि इतनी सी जगह पे यहाँ पे ताला लगाने की क्या जरूरत थी। लेकिन जैसे ही वो लोग यहाँ पे ताला खोलते हैं ना तो उन्हें यहाँ पे घंटी की आवाज आती है। तो ये सुन के ना यहाँ पे डेवन को उसके बचपन की याद आती है। लेकिन वही यहाँ पे बितना तो सीधे ही घर के अंदर चली गई थी और डेवन को इधर उधर ढूंढने लगती है। तो उसे फिर यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे वो छोटा बच्चा ना असल में अलमारी के अंदर था छुपा हुआ। और साथ ही में ना फिर यहाँ पे उसकी दादी ना उसे बता रही थी कि जब ना मेरे बेटे की मौत हुई थी ना उसे के कुछ दिनों बाद वो लड़की तो किसी पराये मर्द के साथ मिलना शुरू कर दी थी। लेकिन वही ना जब एक दिन मैं अपनी नाती से मिलने के लिए उसके घर गई थी ना तो उसने ना जीव को घर पे अकेला छोड़ा हुआ था और 3-4 दिन से तो वो घर पे भी नहीं आई थी और बेचारा बच्चा वहाँ पे भूखा था। तो इसीलिए ना मैं जीव को अपने साथ वहाँ से लेके आई थी। भला कोई करता है क्या ऐसे छोटे से बच्चे के साथ। तो यही सारी बातें सुन के यहाँ पे बिटना तो डेवन से कहती है कि चलो चलते हैं, हमारा काम हो गया। लेकिन वही यहाँ पे डेवन तो उससे ना और भी कुछ सवाल पूछना चाहता था। लेकिन यहाँ पे बिटना तो उससे कह रही थी कि मुझे ट्रक की चाबी दे दो, मैं जा रही हूँ, तुम बाद में आना। लेकिन वो तो कह रहा था कि तुम टैक्सी से चली जाओ, ट्रक की चाबी मैं नहीं देने वाला। लेकिन यहाँ पे बिटना के पास तो पैसे ही नहीं थे, इसलिए ना वो उसके ऊपर गुस्सा हो रही थी और कह रही थी कि मैं ना तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अगर चाबी नहीं दी तो। लेकिन तभी ना यहाँ पे डेवन ना अपने गले से निकाल के जीसस का लॉकेट उसके सामने कर देता है, जिसे देख के यहाँ पे बिटना तो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। और साथ ही में ना वो यहाँ पे जीव से कहता है कि तुम ना बिटना को लेकर जाके बाहर घूम के आओ, मुझे तुम्हारी दादी से कुछ बात करनी है। तो वही यहाँ पे बिटना ना उसके साथ फिर बाहर आ गई थी और उसके साथ में चॉकलेट भी खरीद के देती है। तो इसी दौरान ना यहाँ पे वो बच्चा ना बिटना को बता रहा था कि मैंने काफी ज्यादा अच्छी ड्राइंग करता हूँ, क्या आप देखना चाहोगी। तो फिर ना वो उसके साथ जाके उसकी ड्राइंग भी देखती है। तो उसे यहाँ पे पता चलता है कि एक ड्राइंग में ना काफी अजीब सी तस्वीर बनी है, इसी बारे में उससे पूछती भी है। लेकिन तभी ना उसके कुछ देर बाद वहाँ पे डेवन भी आ गया था। यहाँ पे बिटना ना दोबारा से उसकी तस्वीर के बारे में उस बच्चे से पूछ रही थी। तो फिर यहाँ पे जीव उसे बताने लग गया था कि उस रात ना मॉम ने मेरे डैड के सीट बेल्ट पे ना एक ग्लू लगा दिया था और उन्होंने ना जानबूझ के वो एक्सीडेंट भी करवाया था। लेकिन जब ना कार पानी में डूब गई थी तो पानी से बाहर आने के बाद ना मॉम ने उस कार के डोर भी लॉक कर दिए थे। इसके बाद ना फिर उन्होंने मुझे धमकाया भी था कि अगर मैंने ये बात किसी को बताया ही ना तो वो ना मुझे मार देगी। तो ये सब बातें सुन के ना यहाँ पे बिटना तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। तो फिर ना जब वो लोग वहाँ से जा रहे थे तो यहाँ देवन ने उसे कह रहा था कि बच्चों की बातों पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो तो कह रही थी कि मुझे तो उसकी बात पे भरोसा है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, अगर उसकी जगह तुम होते तो मुझे ना तुम्हारी बात पे भी भरोसा होता, क्योंकि बच्चे ना गलत नहीं कहते। तो ये बात सुन के ना यहाँ पे डेवन तो बिटना को बस देखते ही रह गया था, जैसे कि वो ना उसके अंदर खोसा गया और साथ ही में ना वो तो यहाँ पे रोने भी लग गया था। लेकिन बिटना तो फिर वहाँ से चली गई थी। वही जब नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे कोर्ट रूम में दिखाया जाता है, जाके बिटना ना उसका फैसला सुना रही थी और कह रही थी कि क्योंकि बच्चा ना खुशी से अपनी दादी के पास रहना चाहता है, इसलिए ना इसके लिए उनके कोई भी सजा नहीं हो सकती, वो बिल्कुल निर्दोष है। लेकिन वही उन्हें अगर उसकी कस्टडी लेनी होगी ना तो उसके लिए ना उसे उसकी मॉम की परमिशन भी लेनी होगी। तो यहाँ पे दादी ना इस बात से खुश थी कि वो सजा से बच चुकी थी, लेकिन अब ना उसे अपनी नाती की कस्टडी के लिए उस औरत से लड़ना भी होगा। तो वही जब बाद में दिखाया जाता है यहाँ पे उसकी सौतेली माँ ना उसे जब ले जाते हुए उसे डरा रही थी, धमका रही थी और साथ ही में घर पे आने के बाद ना वो उसे यहाँ पे परेशान भी करती है, एक तरह से टॉर्चर कर रही थी और उसे ना एक टब में भर के उसे डुबाने भी वाली थी। ये सारी बातें ना यहाँ पे बिटना अपने जादू से देख भी रही थी और वो फिर ना अपनी कार लेके सीधे ही उस औरत के पास चली गई थी और वो ना अपने जादू से उस खंजर को भी बुला लेती है और उससे साथ ही में उस बच्चे के बारे में पूछ भी रही थी कि वो कहाँ है। तो यहाँ वो तो बता रहे थे कि जो तो अपने घर पे है, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो। लेकिन यहाँ वो तो कह रही थी कि मुझे पता है कि तुम झूठ कह रही हो और अब तुम्हें ना इस बात की सजा भी मिलेगी। ये सब कह के यहाँ पे बिटना उसे खंजर मारने ही वाले थे कि इसी सीन के साथ द जज फ्रॉम हेल पार्ट 6 की एंडिंग होती है।